एक चक्रीय होगा और एक अचक्रीय होगा। देखो सबसे पहले हम बात करें चक्रीय फोस्फोरिलीकरण। सबसे पहले इसकी बात करूंगा मैं, चक्रीय फोस्फोरिलीकरण। हेडिंग डाल दो, चक्रीय फोस्फोरिलीकरण। थोड़ा नीचे करना सर, एक सेकंड। चक्रीय फोस्फोरिलीकरण, चक्रीय फोस्फोरिलीकरण की बात करूंगा मैं। सबसे पहले ध्यान रखना किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है बेटा, ठीक है। यहां अब आपके सामने एक बहुत बड़ी एक साइकिल आएगी, एक चक्कर आएगा, उसको याद करना है आप हमें, ठीक है। ये लिख लिया सबने, हेडिंग डाल ली सबने, हाँ या ना? हेडिंग डाल ली क्या सबने? यस सर, हाँ डाली सर। यस सर। चलो अब म्यूट कर दो। देखो भैया, तो मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, देखते चलिए, मेरी बात को ध्यान सुनते चलना। यहाँ पे जब भी चक्रीय का नाम आ जाए आपके सामने, जब भी चक्रीय का नाम आ जाए तो हमेशा पीएस फर्स्ट काम में आता है। कौन सा काम में आता है? हमेशा पीएस फर्स्ट काम में आएगा। सबसे पहले जब भी हम चक्रीय की बात करेंगे, जब भी हम चक्रीय फोस्फोरिलीकरण की बात करेंगे तो वर्णतंत्र कौन सा आएगा? पीएस फर्स्ट आएगा। चलो, जब अगर मैं पीएस फर्स्ट बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं जो प्रकाश की मात्रा है वो कितनी बोल रहा हूं, बताओ। देखिए, अगर मैं पीएस फर्स्ट यहां बोल रहा हूं तो प्रकाश की 700। मात्रा कितनी है? पी 700। 700, हाँ। लास्ट कितनी है प्रकाश की मात्रा? पी 700, मतलब पी 700 तक चाहिए। 700। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो मैं अगर यहाँ पे पी 700 लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या किसी को? बोलो भाई। नो सर। नो सर। नो सर। ये नहीं सर। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है क्या? बोलो। मैंने पीएस फर्स्ट लिख दिया। यस सर। क्यों लिखा? क्योंकि हमेशा जब भी हम चक्रीय की बात करेंगे, जब भी हम चक्रीय की बात करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पीएस फर्स्ट काम में आता है। और जब भी पीएस फर्स्ट बोल रहे हैं इसका मतलब पी 700, जो प्रकाश का अणु है वो कितना है? पी 700। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, और इसके चारों तरफ जो है वो सहायक वर्णक जो है वो इस तरीके से लगे। ये कौन है? सहायक वर्णक। कौन है? सहायक वर्णक है। ये बीच में कौन है आपका? मुख्य वर्णक है। ये मुख्य वर्णक हो गया क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल बीच में बैठा हुआ है और चारों तरफ सहायक वर्णक है। ये सूरज है। ये क्या है? सूरज है। सूरज से क्या आ गया? सूरज से यह प्रकाश आ गया। सूरज से क्या आ गया? प्रकाश आ गया। बात समझ में आ रही है सबको? वापस बता। वापस सुन लीजिए बेटा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी हम पीएस साइक्लिक की बात करेंगे, चक्रीय फोस्फोरिलीकरण की बात करेंगे, हमेशा पीएस फर्स्ट आएगा। हमेशा क्या आएगा? पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, प्रकाश तंत्र प्रथम आएगा। और प्रकाश तंत्र प्रथम की जो अधिकतम क्षमता है प्रकाश को ग्रहण करने की, वो कितनी है? पी 700। अरे भाई, हमने अभी पढ़ा था ना, पी जो फर्स्ट है वो 700 तक लड्डू खा सकता है। तो कितने लड्डू खा सकता है ये? पी 700 तक खा सकता है, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को भी यहाँ तक की बात में? बोलो भाई, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ या ना बोलिए। हाँ सर। सर एक बार वापस क्या आ रही है बात आपने? बता दो एक बार वापस समझाऊं? अरे बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, जब भी मैं चक्रीय का नाम लूंगा, जब भी मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलूंगा, तो इसका मतलब है वहां पे पीएस फर्स्ट काम में आएगा। जब भी हम साइक्लिक की बात करेंगे, जब भी साइक्लिक बोलेंगे, तो किसका नाम आएगा? पीएस फर्स्ट का नाम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज है, सूरज से क्या आएगी? लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन किसके पास आए? सहायक वर्णक के पास आए। और सहायक वर्णक ने किसको दे दिया? मुख्य वर्णक को दे दिया। और मुख्य वर्णक ने इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 2 के जोड़े में जाते हैं। अरे आपने पढ़ा हुआ होगा ना केमिस्ट्री में, ये बात तो पढ़ी हुई होगी। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जोड़े में जाते हैं,
बात समझ में आ रही है क्या? तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पीएस फर्स्ट से निकल गए और उत्सर्जित हो गए। बोलो भाई, इसमें किसी को परेशानी हो तो बताइए। नहीं सर। क्लियर है सबके? यस यस सर। बोलो भाई, सर ये सबकी पता क्लियर है है ये क्या? बात? हाँ, यस सर। फटाफट बोलो भाई, सबकी क्लियर है कि बेटा ये बात? यस सर। अभी नहीं बनाना है कुछ भी, अभी कुछ नहीं Yes, sir, बनाना yes, है, sir. जब तक मैं नहीं बोलूं लास्ट में तब तक कुछ नहीं बनाना। पेन कॉपी को रख दो सामने और सिर्फ इधर देखते जाओ, ठीक है? अब देखो बेटा, आज हमारी स्कूल में क्या आए थे? लड्डू आए थे, ठीक है? कब? क्या आए आज? आज हमारे स्कूल में क्या है? लड्डू आए। सबसे पहले लड्डू किसमें है? मान लो 11th हिंदी क्लास, हिंदी मीडियम बैच में जो है वो लड्डू आ गए, ठीक है? सबसे पहले बाहर जो किनारे पर बैठा था उसने लड्डू लिया और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को लड्डू को पास करते गए, पास करते गए। लास्ट में कहाँ आ गए? बीच में, जहां मैं बैठा हुआ हूं। बीच में कौन बैठा हुआ है? मैं बैठा हुआ हूं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्णक मतलब जो मुख्य वर्णक है। मुख्य वर्णक जैसे आपकी क्लास का टीचर है तो वो कौन हो गया? मुख्य वर्णक हो गया, प्रिंसिपल पिगमेंट हो गया, वो बैठा हुआ है, ठीक है? अब वो क्या करेगा? जैसे मान लो लड्डू आए हैं तो वो किसको देगा? आगे दूसरी क्लास को देगा। दूसरी क्लास बोले तो जो अदर क्लास है उसको देगा, या प्रिंसिपल सर है उनको देंगे। अरे देंगे ना, हाँ या ना? समझ में आ रही है ना बात? क्या कहना चाहता हूँ? तो इलेक्ट्रॉन्स को अब क्या करेंगे? स्थानांतरित करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाते हैं बेटा? FeS के पास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाते हैं? FeS के पास। FeS का पूरा नाम क्या है सर? फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड कहां जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएंगे? फेरस सल्फाइड के पास। फेरस सल्फाइड से, फेरस सल्फाइड क्या करेगा? ये सोचेगा कि लड्डू इसने मेरे को दिए हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ खराबी होगी इस लड्डू में, ठीक है? अब ये क्या सोचेगा कि यार अगर इसने मेरे को लड्डू दिया है तो इस लड्डू में कुछ न कुछ खराबी है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, इन दो लड्डू को वापस किसको दे देगा? FD को दे देगा। FD कौन है? फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या बेटा सबको? बोलो भाई, यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? फटाफट बोलिए। संडे मंडे यस सर। बाकी एक बार और समझा दो। वापस समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल वापस समझा रहा हूं मैं, 10 बार समझाऊंगा। समझ में आ, जिसकी आ रही है वो यस, नहीं आ रही है नो। फटाफट बोलो। नो सर। यस। देखो बेटा मेरी बात को सुनिए, रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए अच्छे से सुनिए बेटा, क्या हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां आ गए? आपके पीएस फर्स्ट के पास आ गए। पीएस फर्स्ट ये रहा, ठीक है? पीएस फर्स्ट क्या है? ऐसे समझो कि, अरे ऐसे समझो कि ये मेरा मोबाइल जो है वो क्या है? पीएस फर्स्ट है। पीएस फर्स्ट क्या है? एक अणु है। पीएस फर्स्ट क्या है? एक अणु है जो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और लौटा रहा है। अरे जैसे ही ये ऊर्जा सूरज से, यह ऊर्जा इस पे आई, इस पे सूरज से ऊर्जा गिरी, इलेक्ट्रॉन्स गिरे और इसने उत्सर्जित कर दिया, इसने बाहर निकाल दिया। तो बेटा यहां सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है किसके पास आए? पीएस फर्स्ट के पास आए। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा दो में आते हैं, जोड़े में आते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है पीएस फर्स्ट ने उत्सर्जित कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो सबसे पहले किसने उनको ग्रहण किया? FeS ने, फेरस सल्फाइड नाम के अणु ने उनको ग्रहण कर लिया। किनको? उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लिया। अब ये क्यों किया? FeS ने क्यों किया? FD ने क्यों नहीं किया पहले? तो ये सब वैज्ञानिक ने बनाई है, ठीक है? ये हमको याद रखना ही पड़ेगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को किसने ग्रहण किया बेटा? FeS ने ग्रहण किया। फिर FeS ने उन इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया? फेरोडॉक्सिन को दे दिया। फेरोडॉक्सिन जो है वो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को, देखो यहां तक की बात सबकी समझ में आ रही है क्या? पहले ये बताइए, बोलो। हाँ, पीएस फर्स्ट से FeS, FeS से FD,
फटाफट डी। बोलिए। आ रही है? यस सर, Yes, आ sir. गई सर। सबके आ गई Yes, बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। देखो बेटा, अब यहाँ जो है यह फेरस सल्फाइड जो है अब इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेज देगा? फेरेडोक्सिन के पास। फेरेडोक्सिन के बाद अब क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम B6 के पास। देखो दो भाई है, दो चंगू मंगू दो भाई है, दो सेम शकल के दो भाई है, एक है चंगू और एक है मंगू। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी दो भाई है, एक है साइटोक्रोम। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर चंगू मंगू से पहले वाला समझाओ सर। इससे पहले का बताऊं? वापिस सुनो। देखो बेटा, यहां से क्या हुआ है, अरे ध्यान से, सिंपल सी बात है यार। मान लो ये सूरज जो है ये पीएस फर्स्ट है। पीएस फर्स्ट कौन है? मान लो आपके पापा है, ठीक है? आपके पापा कमा के ले आए, कमा के कहां से लाए? सूरज। ये क्या है? यहां से पैसे आ रहे हैं, ऑफिस से पैसे आ रहे हैं, सबसे पहले कहां आ रहे हैं? पीएस फर्स्ट के पास। पीएस फर्स्ट क्या है? आपके पिताजी हैं, जो क्या कर रहे हैं? उस पैसे को दे रहे हैं किसको? एफईएस को। एफईएस कौन है? मान लो आप हो एफईएस, ठीक है? आपको 2 रुपए दे दिए, किसको? एफईएस को। और आपको क्या कहा कि आपको इन 2 रुपए को किसको देना है? इन एफडी को देना है, फेरेडोक्सिन को देना है। फेरेडोक्सिन जो है उन 2 रुपए को किसको दे देगा? साइटोक्रोम B6। ये दो भाई है चंगू मंगू, एक है साइटोक्रोम B6, एक है साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B6 है, एक तो यह है साइटोक्रोम B6 और एक है साइटोक्रोम F। वही दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब इन दोनों को मिल चुके हैं। हाँ यार, यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब आ रही है कि बेटा संडे फंडे, संडे फंडे? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब देखो, ये जो चंगू मंगू है ये क्या करेंगे? साइटोक्रोम, ये नाम लिखता हूं मैं, इनको साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6 और ये है साइटोक्रोम F। ये क्या करेंगे? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, देखो अगर आपको याद है फोस्फोरिलीकरण का मुख्य जो मेन परिभाषा है वही क्या है? एडीपी से एटीपी का बनना। यही है ना डेफिनेशन? फॉस्फोरिलीकरण की मुख्य परिभाषा ही क्या है कि एडीपी से एटीपी का बनना। तो अब ये क्या करेगा? साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य जो है यहां पे एडीपी से और एटीपी बन जाएगा। एडीपी से एटीपी जो है वो बन जाएगा। और अब जब एटीपी बन गया तो इनका काम जो है, दोनों चंगू मंगू भाई का काम हो गया। अरे इनको क्या करना था? इनका मेन काम क्या था दोनों भाइयों का? इनको एटीपी बनानी था, इनको एटीपी बनानी थी, इसलिए पैसे मांग रहे थे। अब इनका काम खत्म हो गया तो इन्होंने जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे दे दिए किसको? प्लास्टोसाइनिन को। इसको दे दिए प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन को वापस से 2 इलेक्ट्रॉन लौटा दिए और प्लास्टोसाइनिन ने क्या सोचा कि मेरे को पता नहीं क्यों दे रहे हैं, उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस लौटा दिए किसको? पीएस फर्स्ट को। वापस कहां लौटा दिए? पीएस फर्स्ट को वापस से 2 इलेक्ट्रॉन्स लौटा दिए। तो बात समझ में आ रही है क्या? हम किस लिए दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो उत्सर्जन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो किस लिए घूम रहे हैं? ये एडीपी से एटीपी बनाने के लिए। और इसे ही क्या कहते हैं? चक्रीय फोस्फोरिलीकरण कहा जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? ये नहीं? बोलो भाई। यस सर।
फटाफट सर बोलिए। आ गई। सबके आ गई ये बात? बोले भाई फटाफट बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, अरे बोलो भाई सारे बच्चे। हाँ, आ सर। गई है तो यस, नहीं है ये तुम लोग। हाँ बेटा आ गई सर। Yes, sir. आ गई। चलो तो ये है सक्रिय फोस्फोरिलीकरण। और इसमें होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे समझ के चलो कि चंगू मंगू भाई को 2 रुपए उधार चाहिए थे, उन्होंने किससे मांगे? पीएस फर्स्ट से। पीएस फर्स्ट ने 2 रुपए इसको दे दिए, एफईएस को दिए, एफईएस ने वो दे दिए एफडी को, और एफडी ने साइटोक्रोम B6 को दिए, और साइटोक्रोम F को दिए। उन्होंने खुद का काम निकाल लिया। काम क्या था? एडीपी से एटीपी बना लिया, और वापस से 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? प्लास्टोसाइनिन को दे दिए। ये भाई उसको दे देना, किसको? पीएस फर्स्ट को देना, और उसने वापस से लौटा दिया। यह होता है चक्रीय फोस्फोरिलीकरण। ठीक है, चलो अब ये तो बात समझ में आ गई सर, हमारे चक्रीय फोस्फोरिलीकरण तो हमारे समझ में आ गया। और हम इसको याद कैसे करें? हम तो इसको भूल सकते हैं। हमारे सामने एक समस्या ये आ गई कि सर हम इसको याद कैसे करें, हम तो भूल जाएंगे इसको। आ रही है ना सबके सामने समस्या, हम इसको याद कैसे करेंगे? हम तो भूल सकते हैं इसको, हाँ या ना? नहीं सर। इसको याद करने के लिए, इसको याद सर। इसको ट्रिक दे दी, एक ट्रिक है इसको याद करने की जो बनाई है हमने। देखो कैसे, पप्पू के पास 700 रुपए थी। ये कौन है? पप्पू। कौन है? पप्पू के पास कितने रुपए थे? 700 रुपए थे। सिर्फ मैं ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, एक तरीका बता रहा हूं याद करने का कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो। देखो P700, पप्पू के पास कितने रुपए हैं? 700 रुपए हैं। ठीक है, पप्पू कहां जा रहा है? पप्पू बाजार जा रहा है। ठीक है, पप्पू कहां जा रहा है? पप्पू बाजार जा रहा है, और जाते जाते वह फिसल गया। फेरस सल्फाइड FS फिसल गया। ये लो FES, FES मतलब फिसल गया। पप्पू के पास क्या है? 700 रुपए थे, और वह कहां जा रहा था? बाजार जा रहा था, और वह फिसल गया। फिसल गया और फिर से खड़ा हुआ। FD, FD मतलब फिर से खड़ा हो गया। फिर से खड़ा हुआ, उठ गया, फिर से उठ गया, और उठते ही उसने क्या देखे? खुद के पैसे देखे। P700 देखे, पैसे देखे, और पैसे नहीं थे, तो वो क्या करने लग गया? चिल्लाने लग गया। C क्या करने लग गया? चिल्लाने लग गया। साइटोक्रोम B6 और F, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। वो क्या करने लग गया? वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। चिल्लाने लग गया। क्या चिल्लाया? कि PC, मेरे पैसे कहां गए? मेरे पैसे कहां गए? और बाद में वो पैसे कहां थे? खुद के पास ही रखे हुए थे। बाद में पैसे कहां थे? उसी की जेब में रखे हुए थे। ये याद करने का एक आसान तरीका है। पप्पू के जो है बाजार जा रहा था, फिसल गया तो उसके पैसे जो है वो उसको लगा गिर गए। वो फिर से खड़ा हुआ, उसने देखा पैसे नहीं है, वो चिल्लाने लग गया। चिल्लाने लग गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि मेरे पैसे कहां गए? PC पैसे कहां गए? और बाद में पैसे कहां मिले? खुद के पास। ये याद करने का एक तरीका होता है किसको? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को। बात समझ में आई क्या? ट्रिक समझ में आई सबको? हाँ या ना? बोलो भाई फटाफट बोलो। सबके समझ में आई ये बात? हाँ सर आ गई। आ गई? याद हो गया? हाँ सबको सर। याद हो गया क्या? एक बार दिमाग में घुमा के देखो। PS फर्स्ट, आंख देखो, सब आंख ऐसे करो, सोच के देखो। PS फर्स्ट से FES, FES से FD, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, PC और P700। याद करके देखो, फटाफट याद करके देखो एक बार। P फर्स्ट, FES, FD, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, PC, और वापस से PS फर्स्ट, FES, FD, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, PC। याद हो रहा है? हो रहा है याद? अगर ऐसे याद नहीं होता है तो ट्रिक को काम में ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या बेटा? हाँ या ना? यस सर।
बोलिए भाई फटाफट बोलिए। यस सर। यस सर। यस, सबके Yes, sir. क्लियर है? नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा? एक सेकेंड रुको। अब दिख रहा है? धुंधला सो गया हो जाता। अब दिख रहा है बेटा? यस, उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको। सर यह आप है, हटो। हट गया बेटा, हट गया। यह है चक्रीय फोस्फोरिलीकरण। उतार लीजिए चक्रीय फोस्फोरिलीकरण। अगर इसमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। कोई भी बात ऐसी जो नहीं समझ में आ रही है पूछ सकते हैं, अभी तो अपने हाथ में ही है। और कोई तरीका ढूंढ लेंगे अगर नहीं आ रहा है तो। एफडी के नीचे अगर बेटा समझ में, बोलो भाई, बोलो फटाफट बोलो। कोई बोल रहा है क्या? हाँ भाई, स्कूल से बोल रहे हैं क्या? बोलो सर। एफडी के नीचे क्या है? तो बेटा एफडी के नीचे लिखा हुआ है फेरोडोक्सिन। फेरोडोक्सिन लिखा हुआ है, फेरोडोक्सिन। ये है फेरस सल्फाइड, ये है फेरोडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन। सर एक बार ये बताना सर, ये सूर्य के हाँ? किरण क्या कर रही है सर? सर ये सूर्य की किरण जो ये वाला बताना। बेटा यहाँ से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है। सूर्य की किरण से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, जो सहायक वर्णक ग्रहण कर रहे हैं। और सहायक वर्णक किसे दे रहे हैं? मुख्य वर्णक को। और मुख्य वर्णक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अभी लिखवा दूंगा भाई, अभी लिखवा भी दूंगा। सर ये फेरोडोक्सिन है ना एफडी के नीचे? फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन, एफडी का मतलब है फेरोडोक्सिन। और ये क्या है नीचे? सी ये क्या है? सी साइटोक्रोम B6, CYT-B6। आपको ये, आपको बता देता हूँ, आपको ये कोड के कारण है यही याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम में इन्हीं के नाम से, एफडी के नाम से पूछा जाता है। साइटोक्रोम B6, CYT-B6, ये CYT-F, ये PC, इन्हीं के नाम से पूछा जाता है आपसे ना। हाँ बेटा। सर एफडी के नीचे क्या है सर? सर एफडी के नीचे फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन। उतार लिया सर? उतार लिया सबने? नहीं सबने उतार लिया क्या? नहीं। फटाफट उतारिए सब लोग। सर रुको, सर रुको। हाँ लिख लो आराम से लिख लो। उतार लीजिए। इसको याद करने की कोशिश भी करना साथ के साथ में। कोशिश ये करो कि यहीं की यहीं याद हो जाए, कोशिश करो। तो हाँ, एक छोटी सी वो ट्रिक भी लिख लेना नीचे, नीचे एक लाइन में वो ट्रिक भी लिख लेना, कभी भूल जाओ तो याद रहेगी। लिख लिया सर। ये नीचे क्या है? कहाँ पे बेटा? ये एफडी के नीचे। एफडी के नीचे है फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन। हाँ इसके नीचे। फेरोडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। सर फाइटोक्रोम के SR+ क्या है सर? क्या बेटा? साइटोक्रोम के SY सर ये क्या है? साइटोक्रोम F, नहीं सर इसके ऊपर। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6। सर इसकी। और सर SR+? कहाँ बोल रहे हो? कहाँ पे बेटा? सर फाइटोक्रोम है ना? साइटोक्रोम SR+ क्या है सर? साइटोक्रोम B6, बीच में ADP से SR+ है, और यह साइटोक्रोम F है। ठीक है, हो गया सबका? लिखिए इसके अंदर, लिखिए सर ट्रिक बताना। ट्रिक बोली ना बेटा। P700 मतलब पप्पू के पास 700 रुपए है, वह FES फिसल गया, FD मतलब फिर से उठा, साइटोक्रोम B6 और F को मतलब है चिल्लाने लगा, और प्लास्टोसाइनिन मतलब पैसे कहाँ गए।
ठीक है, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। लिख लिया क्या सबने? यस सर। यस, सबने लिख लिया बेटा? यस सर। यस, लिखो, लिखिए भाई, लिखिए। चक्रीय फोस्फोरिलीकरण लिख लो, मैं लिखवा देता हूं इसको क्योंकि कठिन है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए लिख लीजिए। चक्रीय फोस्फोरिलीकरण में, चक्रीय फोस्फोरिलीकरण में, लिख लो पहले। चक्रीय फोस्फोरिलीकरण में, चक्रीय फोस्फोरिलीकरण में केवल प्रकाश तंत्र प्रथम पीएस फर्स्ट काम में आता है। प्रकाश तंत्र प्रथम काम में आता है। चक्रीय फोस्फोरीकरण में पीएस फर्स्ट प्रकाश तंत्र प्रथम काम में आता है। प्रकाश तंत्र प्रथम काम में आता है, लिख लिया? आगे लिखो, आगे लिखो। पीएस फर्स्ट, पीएस फर्स्ट सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करके, पीएस फर्स्ट, पीएस फर्स्ट सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करके, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करके, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करके, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित कर देता है। 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 इन इलेक्ट्रॉन्स को सर्वप्रथम, इन इलेक्ट्रॉन्स को सर्वप्रथम, इन इलेक्ट्रॉन्स को सर्वप्रथम, इन इलेक्ट्रॉन्स को सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही FeS, इस तरीके से लिखना, इलेक्ट्रॉन ग्राही FeS, ब्रैकेट में लिख लेना फेरस सल्फाइड, इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरस सल्फाइड, इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरस सल्फाइड के द्वारा ग्रहण किया जाता है। सर सर्वप्रथम के बाद में बोलना। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरस सल्फाइड के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरस सल्फाइड के द्वारा ग्रहण किया जाता है। सर्वप्रथम इन इलेक्ट्रॉन्स को, सर्वप्रथम इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरस सल्फाइड के द्वारा ग्रहण किया जाता है। FeS इन इलेक्ट्रॉन्स को पुनः FD के पास भेज देता है। FeS से कहां चल जाते हैं? फेरेडोक्सिन के पास। FeS इन इलेक्ट्रॉन्स को FD के पास, FD क्या है? फेरेडोक्सिन, लिख लेना फेरेडोक्सिन। FeS इन इलेक्ट्रॉन्स को, FeS इन इलेक्ट्रॉन्स को फेरेडोक्सिन के पास भेज देता है। फेरेडोक्सिन से यह अणु साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के पास चला जाता है। फेरेडोक्सिन भेज देता है, ये फेरेडोक्सिन तक भेज दिया। उसके बाद लिखो फेरेडोक्सिन से यह अणु, फेरेडोक्सिन से यह अणु, इलेक्ट्रॉन, फेरेडोक्सिन से यह अणु साइटोक्रोम B6 व फेरेडोक्सिन से यह अणु, फेरेडोक्सिन से यह अणु साइटोक्रोम B6 व
साइटोक्रोम F के पास चला जाता है। साइट्रोक्रोम साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के पास चला जाता है। साइटोक्रोम F के पास चला जाता है। आगे लिखिए, साइटोक्रोम B6 व F, साइटोक्रोम B6 व F इन इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करके साइटोक्रोम B6 व F इन इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करके एडीपी से एटीपी बना लेते हैं। साइटोक्रोम B6 व F इन इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करके एडीपी से एटीपी बना लेते हैं। एडीपी से एटीपी बना लेते हैं। एडीपी से एटीपी बना लेते हैं व एडीपी से एटीपी बना लेते हैं व इलेक्ट्रॉन को पुनः पीसी के पास भेज देते हैं। इलेक्ट्रॉन को पुनः पीसी क्या है? प्लास्टोसाइनिन। व इलेक्ट्रॉन को पुनः पीसी के पास भेज दिया जाता है। पीसी बोले तो प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को पुनः पीसी के पास भेज दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को पुनः पीसी के पास भेज दिया जाता है। सर पीसी की हिंदी क्या है सर? ये मतलब पीसी का लिख रखा है प्लास्टोसाइनिन लिख रखा है। प्लास्टोसाइनिन म्यूट कीजिए। अणु है, ये सब अणु है। जैसे आपका होता है ना, जैसे केमिस्ट्री में आप बहुत कुछ पढ़ते हो, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी H2SO4, वो क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। ACN क्या है? पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। उसी तरीके से ये भी अम्ल है, ये भी क्या है? अणु है। सर एडीपी एटीपी क्या है बेटा? एडीपी और एटीपी कोशिका में पाए जाने वाले ऊर्जा के मॉलिक्यूल है, ऊर्जा के अणु है जो कोशिका में पाए जाते हैं। अरे ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है ना। ये जो रिएक्शन है वो कहाँ रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हुआ है? पहले से एडीपी भरा हुआ है। वो एडीपी जो है वो बदल जाएगा एटीपी में। एडीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की। तो वो बदल जाता है बेटा, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहले से एडीपी भरा, अरे आपकी रसोई में जो आटा भरा हुआ है वो किस में बन गया? रोटी में बदल गया। उसी तरीके से जो एडीपी था वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर किस में बदल गया? एटीपी में बदल गया। हरी बात समझ में? तो क्या लिखा हमने? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स को पुनः कहां भेज दिया जाता है? प्लास्टोसाइनिन के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। आगे लिखो, यह इलेक्ट्रॉन्स पुनः P700 अणु के, यह ऐसे लिखना, यह इलेक्ट्रॉन्स पुनः PS स्पष्ट के पास लौट आते हैं। यह इलेक्ट्रॉन्स पुनः PS फर्स्ट के पास लौट आते हैं। PS फर्स्ट के पास लौट आते हैं। इसीलिए इसे चक्रीय फोस्फोरिलीकरण कहते हैं। इसीलिए इसे चक्रीय फोस्फोरिलीकरण कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चक्रीय फोस्फोरिलीकरण कहा जाता है।
इसीलिए इसे चक्रीय फोस्फोरिलीकरण कहते हैं। ये बात सबके समझ में आ गई क्या? यहाँ हमारा चक्रीय फोस्फोरिलीकरण खत्म होता है।